हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर सेकंड। आज हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज 2.3 के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम परिमेय फलन का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। तो देखेंगे कि किस प्रकार के जो है फलन को हम लोग जो है परिमेय फलन बोलेंगे। देन हम परिमेय फलन से संबंधित किसी क्वेश्चन को लेंगे और उसकी जो ग्राफ है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है उसका हम लोग जो अध्ययन कर लेते हैं। स्टूडेंट मानते हैं कि माना हमारे पास दो बहुपद फलन है। कैसे फलन है? दो बहुपद फलन है। तो लिख लेते हैं माना एफ एक्स एवं जी एक्स दोनों एक ही प्रांत में बहुपद फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो अपना फलन एफ एक्स है एवं फलन जी एक्स है, दोनों ही क्या है? एक ही प्रांत में परिभाषित फलन है। तो एफ एक्स बट्टे जी एक्स, तो एक्स एफ एक्स बट्टे जी एक्स एक परिमेय फलन होगा। परिमेय फलन होगा जहां जो gx है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। gx का वैल्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। कारण क्या है कि यदि gx जीरो हो जाएगा तो fx बट्टे जीरो क्या रिजल्ट आएगा? अनंत, यानी अपरिभाषित रिजल्ट आता है। इसलिए जो है gx जीरो नहीं हो सकता। तो ये जो है अपने परिमेय फलन की डेफिनेशन है। फिर से समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, दो बहुपद फलन लिए। कौन से? एफ एक्स एवं जी एक्स, जो एक ही प्रांत में परिभाषित है। तो उस स्थिति में एफ एक्स बट्टे जी एक्स क्या कहलाएगा? एक परिमेय फलन कहलाएगा, जहाँ पे जी एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर जी एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा? अनंत आएगा। अनंत का मतलब अपरिभाषित। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है हम लोग जो है एक आपकी बुक का जो है एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है उसमें हमें बोला गया है कि एक वास्तविक मान फलन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक मान फलन कौन सा होता है। यदि किसी फलन का जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं से या उसके उप समुच्चय से संबंधित हो तो वो वास्तविक मान फलन कहलाता है। हमारे पास यहाँ पे एक फलन है जो रियल नंबर -0 से रियल नंबर में परिभाषित है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग जो है सारी बातें। बिल्कुल हल 15 कि जो अपना फलन है वो रियल नंबर -0 से रियल नंबर में परिभाषित है। ठीक है, इसका मतलब हम जो है x का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। कितना नहीं ले सकते? जीरो नहीं ले सकते। कारण क्या है वो अभी पता चल जाएगा आपको कि हमारा जो फलन है वो है एफ एक्स इजिकल्स टू 1/x। अगर हम x का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? अपरिभाषित। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि भाई आप जो है x की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, इसलिए यहां पे रियल नंबर में से जीरो घटाया गया है। ठीक है, आगे है कि भाई ये जो अपने को टेबल दे रखी है, इस टेबल का हमें इस्तेमाल करते हुए एक तो ग्राफ बनाना है,
ठीक है, बिल्कुल। कब पूर्ण करना है? इस तालिका को हमें पूर्ण करना है। और स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है 1/x इसका ग्राफ भी बनाएंगे, देन इसका प्रांत और परिसर हमें बताना है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए, जब हमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, -2 हो, तो f(x) = 1/x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 1/x। तो स्टूडेंट जब हमारे पास x का वैल्यू हमारे पास जो है -2 है, कितना है? -2। तो देखिए y का कितना आ जाएगा? y = 1/-2, तो ये आ गया -0.5, -0.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे जब हम x का वैल्यू 1.5 ले लें, जब x का वैल्यू हम लोग कितना ले लें? माइनस के अंदर 1.5, तो देखिए y का वैल्यू हमें प्राप्त होगा 1/x से 1/-1.5। ठीक है, समझिएगा आगे इसको। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे 15, माइनस ये है ही। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से भाग देंगे तो -0.666। इसको आप लिख दीजिए माइनस में 0.67 लगभग। ठीक है, आगे देखिए, जब x का वैल्यू आपके पास -1 हो, जब x का वैल्यू आपके पास -1, तो देखिए y = 1/x से 1/-1, तो y का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। x का -1 है तो y का भी कितना है? -1 है। आगे बढ़ते हैं। जब स्टूडेंट अपने पास x का वैल्यू 0.5 पॉजिटिव में, तो y का देखिए 1/x से 1/0.5। तो हम पहले ही जो है यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व कर चुके हैं। 1/1.5 तो वो आएगा 0.67, लगभग यही आएगा। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे दे रखा है x का 0.25। तो जब आपके पास जो x है वो 0.25, कितना? 0.25, तो देखिए y = 1/0.25। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना? 100, नीचे कितना? 25, तो कितना आ गया? 4। कितना आ गया स्टूडेंट? 4 आ गया। आगे 0.5, तो देखिए स्टूडेंट आगे देखिएगा, जब देखिए x का कितना? 0.5, तो y का हो जाएगा 1/0.5, यानी तो ये हो गया 2। कितना हो गया? 2। एंड लास्ट है 1.5 x का। तो जब x का 1.5 है, देखिए 5, तो y का देखिए 0.5। ये गलत लिख दिया स्टूडेंट, देखिए ये गलत लिख दिया हमने। 0.5 है तो ये आपका हो जाएगा 0.10, 2 हो जाएगा स्टूडेंट ये तो। ठीक है, 10/2, ये हो गया 2, 10/5 है, सॉरी 10/5, तो ये हो गया 2। ठीक, ये x का 1.5 है तो y का देखिए 1/1.5, तो ये 10/15 और 16 होके देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 0.67, यही रहेगा सेम। ठीक है,
आगे देखिए, जब x का है आपके पास 2, तो यहां लिखिए जब x का वैल्यू कितना है 2, तो y का देखिए 1/2 यानी 0.5। तो ये सारे जो है हमारे पास मान आ गए स्टूडेंट। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग जो है जमा के लिख लेते हैं और इनके आधार पे हम लोग जो है 1/x का ग्राफ बनाने वाले हैं। तो यहां पे जो है मैं जमा के सारी पॉइंट्स जो है स्टूडेंट लिख देता हूं। फर्स्ट देखिए, x का -2 है तो y का -2, तो y का है -0.5। ठीक है, जब x का आपके पास माइनस का 1.5 है तो y का आपके पास -0.67 आ गया। ठीक, आगे देखिए, जब x का -1 है, x का -1 है तो y का भी कितना है -1। x का 0.5 है तो y का 2 है। x का 0.25 है तो y का जो है 4 है। और जब x का जो है -2, ठीक है, 0.5 ठीक है, -1 ठीक है, 0.5 तो 2, x का 0.5, ये माइनस का 0.5 स्टूडेंट, यहाँ पे x का जो है माइनस का 0.5 है तो यहाँ पे माइनस का 0.5 कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डबल आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका माइनस का यहाँ चिन्ह लगा दिए तो ये हो गया -2। क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड वैल्यूज है। तो हमने x की यहाँ पे -0.5 है तो y की कितने आ गई -2। x की -0.5 तो y की -2। ठीक है, x की 0.25 तो y की 4, x की पॉजिटिव के अंदर 0.5 तो y की 2, x के अंदर पॉजिटिव 1.5 तो 0.67 आ गई y की, और x का कितना है 2 तो y का आ गया 0.5। ये सारे जो है हमारे जो है बिंदु आ गए स्टूडेंट। तो इतने बिंदुओं से तो ग्राफ इजीली बना ही लेंगे हम, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। तो अब इसका जो है हम लोग इन्हीं बिंदुओं के आधार पे बनाते हैं ग्राफ स्टूडेंट। बिल्कुल शुरू करते हैं इसका ग्राफ बनाना। तो स्टूडेंट शुरू कर देते हैं इसकी जो है ग्राफ बनाना, हम लोग जो है बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है बड़े ही ध्यान पूर्वक जो है लाइनें खींच रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, लाइनें बड़े ही ध्यान से खींचें। तो ये अपना स्टूडेंट पॉजिटिव साइड x वैल्यू, इस साइड x के जो नेगेटिव मान आ जाएंगे यानी x0। ठीक है, और ये जो है आपका yx होने वाला है। ठीक है, और इस साइड जो है ये आपकी yx और स्टूडेंट ये आपकी y0। पैमाना यहां लिख रहे हैं, यहां लिख देते हैं पैमाना x पर एक बड़ा खाना बराबर 0.5 इकाई, और yx पे देखिए पर एक बड़ा खाना
बराबर 1 इकाई। कितना इकाई ले लें? 1 इकाई ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैमाना हम लोग ले रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा नाप तोल करके ही बनाएं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा आपको ना हो। स्टूडेंट बिल्कुल तो नाप तोल कर लीजिए। ठीक है, इस साइड भी नाप तोल कर लेते हैं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से बनाएं। और यहां पे भी आप जो है नाप्स लिख दें स्टूडेंट। और इस साइड भी नाप लें। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, यहां पे तो आपका जो है मूल बिंदु है 0 0। एक्स एक्स पे हमने 1/खाना बराबर कितना लिया है? 0.5। तो ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया आपका, और ये 1.5। ठीक है, और ये आपका 1.5 के आगे 2। तो एक्स एक्स पे देखिए, एक्स एक्स पे आपके पास कितना है जो है लिखा है? -2, -1, 0.25, 1.5, -1.5, -0.5 और प्लस में 0.5 और 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने लिख दिए। तो ये 2.5। इस साइड देखिए -0.5, -1, -1.5 और -2, -2.5। ठीक है, और इस साइड जो है वैल्यूज पॉजिटिव साइड, तो इस साइड आप लोग लिख दीजिए 1 2 3 4 5। इस साइड देखिए सेंट -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए ये है -2, एक्स पे -2, तो -2 ये रहा। -2 पे वाई पे कितना है? 0.5 माइनस का, तो ये रहा वाई पे -1, तो इससे ऊपर। तो ये पॉइंट यहां आएगा स्टूडेंट, यहां से होते हुए यहां ये पॉइंट बनेगी अपनी। ठीक है, फिर -1, एक्स पे -1 ये रहा, वाई पे -1 ये रहा, तो ये यहां होगा स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये दोनों हो गए माइनस के कंप्लीट। तो -0.5 ये रहा स्टूडेंट, -0.5 पे कितना? -2, तो 0.5 पे -2 ये रहा स्टूडेंट। फिर देखिए -1.5, तो ये रहा 1.5, इस पे 0.67, 0.67 -1 से जस्ट पहले, तो स्टूडेंट ये यहां पे हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये वैल्यू खत्म और ये खत्म। तो ये जो है इस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट। देखिए आप सब लोग, ठीक है, और ये नीचे आएगा स्टूडेंट, इस साइड ऐसे आएगा। ठीक, आगे देखिए 0.25 प्लस का है, तो 0.25 यहां होगा, उस पे कितना है? 4, तो 0.25 पे 4 स्टूडेंट ये रहा, ये पॉइंट होगा, तो ये आपका हो गया 1.5 ये रहा, इस पे कितना है? 0.67, तो 0.67 1 से
यहां चलिए तो अप्रोक्सीमेट ये रहा, ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 0.5 एक्स पे ये रहा, तो वाई पे कितना 2, तो आपको यहां पॉइंट मिलेगा 0.5 से ऊपर। फुट से देख लीजिए, पॉइंट 2, ठीक है। 2 पे x का 2 है, तो ये रहा, इस पे कितना मिल रहा है 0.5, तो ये जो आएगा आपका इसका इससे जस्ट थोड़ा नीचे, यानी बीच में, यानी 0.67 जो था ये ऊपर रहेगा। तो ये जो आपकी ग्राफ बनेगी स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, क्लियर। और ये जो है बिल्कुल भी जो है अपना अपना जो ग्राफ था ये था स्टूडेंट y इजिकल्स टू 1/x का, तो x का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा। जहां पे x इज नॉट इक्वल टू क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्राफ x एक्स पे नहीं काटेगा, बिल्कुल भी उसको टच नहीं करेगा, ठीक है, यानी इसके पास से गुजर रहा है, x एक्स को टच नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसको हम लोग जो है थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए, फिर देखिए आप इसको बिल्कुल आसानी से। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ग्राफ बनेगा आपके सामने, बिल्कुल जो हमने बनाया, बिल्कुल इस प्रकार से जो है ग्राफ बन जाएगी ये। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसकी प्रांत क्या होगी, तो प्रांत जो है स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए। आपको प्रांत तो हम जो है x की जो वैल्यू है क्या ले सकते हैं, तो प्रांत जो है रियल नंबर में आप 0 को छोड़ते हुए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर में से 0 को छोड़ते हुए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दूसरी बात परिसर की, किसकी, परिसर की, तो इसका परिसर जो है यानी y पे कहां टच नहीं हो रहा ग्राफ, बोला सर 0 पे नहीं हो रहा, तो इसका परिसर जो है रियल नंबर में से 0 को छोड़कर कुछ भी प्राप्त हो सकता है, यानी परिसर होगा रियल नंबर माइनस 0, ये इसकी परिसर होगी, ये इसकी प्रांत होगी। तो बिल्कुल अच्छा और शानदार क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से जो है हमें इसको सोल्व करना है, कहीं पे भी कोई समस्या आपको नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है मापांक फलन। मापांक फलन, तो देखिए मापांक फलन जो है बेसिकली होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। मापांक फलन, देखिए मापांक फलन को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, पहले उसको लिखते हैं हम एफ एक्स इजिकल्स टू मॉडुलस एक्स या y इजिकल्स टू मॉडुलस एक्स, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। अब देखिए ये करता क्या है, सामान्य भाषा में देखिए, अगर हम लोग जो है मापांक के अंदर जैसे कोई वैल्यू डालेंगे 3, तो ये आउटपुट देगा 3। इसी प्रकार अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे -5, तो ये आउटपुट में हमें प्लस का 5 देगा, प्लस का 5 देगा। या जैसे हमने इसमें वैल्यू डाली अंडर रूट के अंदर 7, तो ये आउटपुट में हमें अंडर रूट 7 ही देगा। लेकिन हमने अगर वैल्यू डाली -√7, तो ये हमें वैल्यू देगा √7, यानी ये हमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव करके दे रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये हमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव करके दे रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास जो है ये मापांक फलन का मशीन है, ये हमारा जो है मापांक फलन का मशीन है। इसके अंदर जब हम लोग स्टूडेंट देखिए ये हमारा मापांक फलन का मशीन है, यहां लिख देते हैं y इजिकल्स टू मॉडुलस x, इसका मशीन है। तो जब हम इसके अंदर इनपुट 3 देते हैं, इनपुट कितना देते हैं 3, तो ये जो है हमें आउटपुट में कितना दे रहा है
3 दे रहा है। और जब हम इसके अंदर इनपुट जो है स्टूडेंट देखिए -3 दे रहे हैं, तो ये हमें आउटपुट में कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम धनात्मक नंबर दे रहे हैं तो ये उनको +1 से गुना कर रहा है, +1 से, और जब हम नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो वो उनको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है? -1 से, तब वो पॉजिटिव बन रहे हैं। कितने से? -1 से। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी जब हम पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं तो उसको +1 से गुना कर रहा है, और नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो -1 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसा हो रहा है इसमें, ऐसा होके पॉजिटिव नंबर आ रहा है आउटपुट में बाहर नेगेटिव में। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो बेसिकली है क्या? f(x) = मॉडुलस x का। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? f(x) = मापांक x को, कि भाई जब हम धनात्मक नंबर डाल रहे हैं, धनात्मक का मतलब जब x का वैल्यू जो है, और एक खास बात और सीख लीजिए इसमें कि अगर हम 0 डालेंगे, कितना डालेंगे? 0, तो ये आउटपुट में हमें क्या देने वाला है? 0 ही देने वाला है। अगर हम इनपुट कितना दें? 0, इनपुट कितना दें? 0, तो आउटपुट भी हमें क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। तो f(x) = मॉडुलस x। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा डाल रहे हैं, कितने? 0 से बड़ा डाल रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट है वो क्या प्राप्त हो रहा है? आउटपुट 0 से बड़े का मतलब क्या हुआ? पहले चीज समझिए। बोले सर 0 से बड़े का मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर? पॉजिटिव नंबर। तो उस स्थिति में ये जो है x को कितने से गुणा कर रहा है? 1 से गुणा कर रहा है। और अगर हम 0 ही डाल रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 0 ही प्राप्त हो रहा है। तो 0 को भी कितने से गुना करेगा? 1 से ही गुना करेगा स्टूडेंट। ठीक, ऐसा हो रहा है। अगर हम जो है x का वैल्यू जो है 0 से छोटा डाल रहे हैं, यानी नेगेटिव डाल रहे हैं, तो ये जो x है उसको -1 से गुना कर रहा है। x को कितने से गुना कर रहा है? -1 से गुना कर रहा है। समझिए इसको फिर से, यानी जब x का वैल्यू 0 है तो वो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है? 1 से। तो 1 गुना 0, 0 आउटपुट आ रहा है। लेकिन x का वैल्यू जब 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो कैसा है? पॉजिटिव है। तो उस स्थिति में भी x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 1 से ही कर रहा है। लेकिन जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, यानी कैसा है? नेगेटिव है, देन वो x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? -1 से। लेकिन यहाँ पे x कैसा है? नेगेटिव नंबर है। x कैसा है? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव गुना नेगेटिव, कैसा रिजल्ट आने वाला है? पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको जो है हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस x जो है, जब x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, देन किसके बराबर है? x के। और जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, देन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मॉडुलस x किसके बराबर है? -x के। ठीक है भाई, क्लियर? तो f(x) = क्या है? मॉडुलस x। या आप ये ऐसे लिख दीजिए y = मॉडुलस x, ऐसे लिखा है हमने। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से समझ लीजिए इसको कि हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = मॉडुलस x। तो इस मॉडुलस x को हमने 2 पार्टों में तोड़ा है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कि भाई मॉडुलस x जो है, ठीक है, इसको जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, देन रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होने वाला है? -x।
ठीक है, यानी हमने y इजिकल्स टू मॉडुलस x को इस प्रकार से दो पीस में तोड़ दिया। तो यहां से देखिए स्टूडेंट हमारे पास कितने इक्वेशन बन जाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे। y इजिकल्स टू पहला तो x, एक इक्वेशन तो ये बन गया y इजिकल्स टू x, कब, जब x का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन गया y इजिकल्स टू माइनस एक्स, y इजिकल्स टू माइनस एक्स कब, जब x का वैल्यू जो है 0 से छोटा है। x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। तो फिर से देख लीजिए y इजिकल्स टू मॉडुलस x, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा है। किस प्रकार से, पहला जब x का वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0। दूसरी बात x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, x। वो कैसे, यहां क्या क्रियाविधि हो रही है कि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। लेकिन जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो वो क्या कर रहा है, वो x को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां पे x खुद क्या है, नेगेटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू किससे छोटी है, 0 से, तभी तो 0 से छोटी है, इसका मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर होगा और उसको नेगेटिव -1 से गुना करेंगे तभी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको दो पार्ट्स में लिखा है। तो यहां से क्या हो गया, y इजिकल्स टू x और y इजिकल्स टू माइनस एक्स, ये दो समीकरण बन जाएंगी। इनके आधार पे इसकी जो है ग्राफ अब हम लोग जो है आसानी से बना लेते हैं स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा उसमें। अब स्टूडेंट जो है इसकी ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहला जो है समीकरण हमारे पास आया, यहां पे देखिए y इजिकल्स टू x, ये समीकरण हमारे पास यहां बन के आया है। तो ये हमने पढ़ा है अभी लास्ट जो ग्राफ पढ़े थे उसमें कि भाई ये जो समीकरण है वो मूल बिंदु से गुजरने वाला समीकरण है। कौन सा समीकरण है, मूल बिंदु से गुजरने वाला समीकरण है। तो वैसे भी अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो देखिए कर सकते हैं कि यहां पे एक टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल यहां पे एक टेबल बना लेते हैं, यहां x लिख लेते हैं, यहां y। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी कितनी 0, और x की कितनी 1 है तो y की कितनी प्राप्त होगी 1। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो सेकंड समीकरण है y इजिकल्स टू माइनस एक्स, इसके लिए हम लोग यहां टेबल बना लेते हैं। देखिए जब हमारे पास है x का वैल्यू अगर हम 0 लें, कितना लें यहां 0, तो y की भी कितना प्राप्त होगा 0, और x का कितना लें 1, तो y की -1 हमें वैल्यू प्राप्त होगी। तो इन दोनों टेबल्स के आधार पे हम लोग जो है ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो बिल्कुल अब जो है हम लोग है ना ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो खींचते हैं सबसे पहले x और y। तो सभी जो है बड़ी ध्यानपूर्वक जो है खींचेंगे सभी स्टूडेंट्स, जो स्केल और जो अपना HB पेंसिल है उसकी सहायता से अच्छे से बनाएं, बिल्कुल देखिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल लापरवाही आप लोगों को नहीं करना है। ग्राफ जो है एकदम से आपका साफ सुथरा बना हुआ होना चाहिए, किसी भी प्रकार से जो लाइनें हैं वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका x हो गया, और इस साइड जो है स्टूडेंट देखिए ये आपका x0, और ये आपकी yx, और ये आपकी y0। ये स्टूडेंट आपका मूल बिंदु है। यहां पे हम लोग जो है नाप कर पैमाना भी ले लेते हैं, पहले थोड़ा नाप तोल कर लेते हैं। बिल्कुल तो स्टूडेंट यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, यहां पे -1, यहां पे 1, और यहां पे मैंने -1 लिखा है। पैमाना जो है यहां लिख रहा हूं ना। ये देखिए हमने जो है x व yx
पर, दोनों पर एक साथ लिया है, एक्स एक्स व वाई एक्स, दोनों पे मैंने पैमाना एक साथ लिया है। क्या पैमाना लिया है वो देखिए, एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है, या दो बड़ा खाना ले लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, थोड़ा बड़ा दिखे, ग्राफ थोड़ा बड़ा दिखे। तो दो बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ठीक है। तो पहले y इक्वल टू एक्स कहते हैं, पहला 0 0, तो 0 0 ये रहा आपका मूल बिंदु, फिर x पे 1, तो x पे स्टूडेंट 1 ये रहा, y पे 1 ये रहा। तो इस प्रकार से ये जो है यहां पे ये बिंदु हमें प्राप्त होगा। क्लियर? अगर आप इसमें एक बिंदु और बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा लीजिए ताकि जो ग्राफ है वो सुंदर और स्पष्ट लगे। अगर x का हम -1 लें तो y का भी हमें -1 ही मिलेगा। x का कितना लें? -1, तो x का -1 ये रहा, तो y का -1 मिलेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो वो आपको अप्रोक्सीमेट यहां प्राप्त होगा। तो अब जो है आप इस लाइन को खींच दीजिए, ठीक, थोड़ा ध्यान से खींचिए, मूल बिंदु से गुजरता हुआ ही हो, इधर उधर ना स्टूडेंट, थोड़ा सा मूल बिंदु से गुजरते हुए ही खींचिए। थोड़ा सा जो है लाइन जो है टेढ़ा हो रहा है, सही कर देते हैं इसको स्टूडेंट, बिल्कुल। तो ये जो स्टूडेंट हमारा है, ये इक्वेशन हो गया किसका? y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। ये आपका पॉइंट जो है स्टूडेंट, ये तो आपका मूल बिंदु है, ये पॉइंट 1 1 है, और ये आपका -1 और -1। फिर देखिए स्टूडेंट, इसके लिए y इक्वल टू माइनस, ये भी मूल बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन x का कितना है? 1 है, तो y का कितना? x का +1 है, तो y का हमारे पास -1, तो ये यहां प्राप्त हो रहा है -1, ठीक है। इसमें भी आप एक वैल्यू और बढ़ा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जब x का वैल्यू आप -1 लेंगे तो y का +1, x का जब -1 है तो y का कितना प्राप्त होगा? +1, या अप्रोक्सीमेट यहां। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ग्राफ जो है मूल बिंदु से गुजरेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो बिंदु है आपका, यहां पे जो है ये 1, -1, ठीक है। और ये आपका हो गया x का -1, 1, ये गलत लिखिए, सही कर लीजिए इसको। ये x का -1 और y का 1, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो आपका है वो है 1, -1। तो कंप्लीट ऐसी लाइनें बनेंगी किसके लिए? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x। लेकिन देखिए इस साइड जो है आपको ये कंडीशन मेंशन है कि भाई y इक्वल टू एक्स जो है वो किसके लिए वैलिड है, कब वैलिड है? जब x बराबर 1 तो 0 हो, दूसरा x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा इस साइड है,
तो इसका जो ये नेगेटिव पोर्शन है ये वाला, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं होगा। कारण कि y इक्वल टू एक्स तभी वैलिड है जब x का वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ा। तो x का वैल्यू 0 तो यहां हो गया, और 0 से बड़ा इस साइड। फिर देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स कौन सा लाइन है? ये रहा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाला लाइन है। लेकिन ये कब वैलिड है? जब x जो है 0 से छोटा हो। तो x 0 से छोटा देखिए किस साइड है? इस साइड है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड नहीं होगा इसका मतलब इसको अब हम लोग हटा देते हैं। तो जब हम इसको हटा देंगे स्टूडेंट, तो देन देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी इसको आप हटा दीजिए, ये आपका वैलिड पोर्शन नहीं है। तो बिल्कुल इसको जो है हमें हटाना पड़ेगा। तो अब इसको हटा दिए हम लोग, ठीक है। हटा क्यों दिया? क्योंकि ये ग्राफ में वैलिड नहीं है। तो देन जो है हमारे पास ग्राफ बचा स्टूडेंट ये वाला। तो ये जो है आपका कंप्लीट जो बचा ग्राफ, जो बचा ये यहां पर, ये अपना ग्राफ है। यहां पे मूल बिंदु है 0,0 ये। तो ये अपना ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉडुलस x का, y इक्वल टू मॉडुलस x अर्थात मापांक x का। तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट ग्राफ स्टूडेंट हमें बनाना है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें कि सबसे पहले y इक्वल टू मॉडुलस x जो है, ये जो फंक्शन हमारे पास है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें हमने जो फंक्शन को सबसे पहले कहां से फंक्शन हम लोग मान के चले कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन मान के चले हैं, कि हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा फलन था वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन था स्टार्टिंग में। तो हमने जो फंक्शन है इसको टुकड़ों में तोड़ा, दो पार्ट्स में तोड़ा कि भाई x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा? x आएगा। यानी उस स्थिति में ये जो है हम लोग x से बड़ा जो भी वैल्यू लेंगे उसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 1 से। और जब हम x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है? -1 से। -1 से क्यों कर रहा है? ताकि वो कैसा बन जाए? पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से फिर देख लीजिए ये जो मॉडुलस x है आपका, ये इस प्रकार से टुकड़ों में टूटता है कि x का वैल्यू जो है जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है देन आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। एंड जब x का वैल्यू जो है 0 से छोटा है, x का वैल्यू 0 से छोटा है देन -x, तो इसकी जगह लिख दीजिए y, या ऐसे लिख दीजिए y इक्वल टू मापांक x। तो ये y इक्वल टू मापांक x है, इसको इस प्रकार से दो टुकड़ों में तोड़ा गया स्टूडेंट। तो यहां पे जो x है वो स्वयं भी क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोगों को जो है आज की लेक्चर समझ में आई होगी। अगर किसी टॉपिक में समस्या है तो आप उस टॉपिक को रिपीट करके देखिए, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।